बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बाज़ औक़ात क्या होता है, घर में सब्ज़ी तो बनती है मगर इतनी ज़ायकेदार नहीं होती, या फिर घर में बनाए दाल चावल या फिर पराठे तो रोज़ाना ही खाए जाते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको ऐसा तीखा मसालेदार चटपटा सा हरी मिर्च का अचार जो कि आपके हर खाने का जायका 100 गुना बढ़ा देगा। रेसिपी बहुत सादा, आसान और मज़ेदार है, तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के करीब। और आजकल बड़ी ही प्यारी फ्रेश सी हरी मिर्चें आई हुई हैं। अगर आप मेरी तरह हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं ना, तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया और इसको किचन टॉवल की मदद से मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब अच्छा और बेहतरीन अचार बनाने की सबसे बड़ी और अहम टिप यही है कि आपने हरी मिर्च को बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर ड्राई करना है, ताकि इसमें एक ड्रॉप भी पानी ना रहे। अब हमने क्या करना है, हरी मिर्च की डंडी निकाल देनी है और सारी मिर्चों को ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। अगर कोई हरी मिर्च आपको ख़राब नज़र आए, यानी कि डैमेज हो, तो उसे निकाल दें, उससे पूरा अचार ख़राब हो सकता है। हरी मिर्चों की डंडी निकाल लें तो अब आती है इनकी कटिंग की बारी। कटिंग करूँगी मैं सीज़र की मदद से, यानी कि कैंची की मदद से। इसको लंबाई के रुख में 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। आप किसी भी छुरी चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको ईजी रहे। तो कुछ मेरी बहनों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, हरी मिर्च काटें या फिर लहसुन छीलें, स्किन में फ़ौरन से रैशेस पड़ जाते हैं और सख्त किस्म की जलन होती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, सरसों का तेल अप्लाई कर लिया करें हाथों पर, इससे जलन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखिए सारी कटिंग में कंप्लीट कर चुकी हूँ। चलें जी, हरी मिर्च को रख देंगे एक साइड पे। एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करें साबित धनिया और 1 टेबलस्पून राई दाना, और इसमें डालें मेथी दाना या मेथरे, सिर्फ हाफ़ टी स्पून। इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, तो इसकी क्वांटिटी को आप कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो अचार का मसाला बना रही हूँ, ये तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च के लिए है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा अचार बनाना चाहते हैं तो फिर इसी क्वांटिटी को डबल करते जाएं। चलें जी, हल्का सा इन्हें भून लेंगे, इतना कि साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें जो मैंने धनिया डाला है ना, उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो एक प्लेट में इसे निकाल कर रख दें। अब एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर, मेरे पास है सरसों का तेल। आपने अचार बनाने के लिए सरसों का तेल ही डालना है, मगर सरसों के तेल में एक ख़ास किस्म की महक होती है, जिसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका बताऊंगी, और ये मेरी अम्मी का टोटका है। तो वो क्या करती थी कि सरसों के तेल की महक को दूर करने के लिए इसमें एक छोटा सा पीस रोटी का डाल देती थी। जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा, रोटी का टुकड़ा भी इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, जिससे सरसों के तेल की महक फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और ऑयल भी अच्छे तरीके से गर्म हो जाता है। अब रोटी का टुकड़ा निकाल लें और ऑयल को ठंडा होने दें। जो मसाले हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, वो भी अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें मिक्सी जार में डाल दिया है और इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लूँगी या कूट लूँगी। चलें जी, अब आ जाते हैं हरी मिर्च की तरफ। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का, 1 टेबलस्पून डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये कड़वी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी इसमें हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी कलौंजी। कलौंजी को हमने पीस कर नहीं डालना, बल्कि साबित ही रखना है। अब अचार में खट्टा सा टेस्ट आए तो इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद सिरका, जो कि हर घर में मौजूद होता है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और इसमें डाल देंगे तेल, सरसों का तेल, जो कि हमने अच्छे तरीके से गर्म किया और गर्म करने के बाद उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं ठंडा ऑयल शामिल करने लगी हूँ। इसके बाद जो मसाला हमने अचार के लिए पीस कर रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा डाल देंगे।
चलें जी, झटपट, आसान और मज़ेदार सा हरी मिर्चों का अचार हमारा तैयार है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ करनी है इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग, ताकि सिरका, मसाले और सरसों का तेल अच्छे तरीके से मिर्चों पर अप्लाई हो जाए। अब हमने इसको महफूज करने के लिए लेना है एक प्लास्टिक का या फिर आप कांच का जार ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से धुला हुआ और ड्राई हो। इसमें भी पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, मिर्चों के अचार को आप लोग सेव कर सकते हैं 1 साल के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका दिल चाहे निकालें, झटपट से अपने खाने को मज़ेदार बना लें। दाल चावल के साथ खाएं या फिर पराठे या सालन के साथ, यकीन करें ये आपके खाने के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगा। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।